कार्बन कंपाउंड्स के आईयूपीएसी नेम लिखने में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई आईयूपीएसी नेम दे रखा है तो केमिकल स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अल्फा साइंस, साइंस लर्निंग का परफेक्ट हम। तो आज का जो वीडियो है उसमें मैं बताने जा रहा हूं कि जो हाइड्रोकार्बन्स है, कार्बन कंपाउंड्स है, उनका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखें, और अगर आईयूपीएसी नेम दे रखा है तो उसका केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स मींस वे कार्बन कंपाउंड्स जो किससे बने, जो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग से बने हैं, वो क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। हाइड्रोजन एंड कार्बन की बॉन्डिंग से बनने वाले। अब आपको पता है कि किसी भी चीज का जो नाम रखते हैं, वो हमारे घरों में नाम कैसे रखते हैं, हमारे घरों में नाम रखते हैं हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, ये सब हमारे नाम रखते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, कुछ फर्स्ट कुछ नेम होगा, उसके बाद एक सरनेम होगा। वैसे ही जो भी कंपाउंड्स वगैरह होते हैं उनके भी नाम रखे जाते हैं, उसमें भी कुछ प्रीफिक्स होता है, उनमें भी कुछ सफिक्स लगते हैं, कुछ नियम लगते हैं, और उनके जो नाम रखते हैं वो अप्रूव कौन करता है, वो करता है आईयूपीएसी। एक इंस्टीट्यूशन है जिसने क्या किया है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होंगे उन केमिकल कंपाउंड्स को क्या करेगा, वो अप्रूव करेगा और उनको क्या करेगा, नाम देगा। और उसके लिए क्या बना रखा है, उन्होंने क्या बना रखा है, सर्टेन लॉज, सर्टेन नियम बना रखे हैं, उन रूल को फॉलो करना पड़ता है, तभी हम उसका नाम रख पाते हैं। तो कुछ लॉज जो आपके सिलेबस में है, तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं कि प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे और सफिक्स कैसे लगाएंगे। ठीक है, प्रीफिक्स लगाएंगे ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर एक कार्बन है तो उसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा मेथ। अगर दो कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स होगा एथ। ठीक है, अगर तीन कार्बन है तो उसका प्रीफिक्स होगा प्रोप। अगर चार कार्बन है तो उसका होगा ब्यूट। अगर 5 है कार्बन तो उसका होगा पेंट। और अगर 6 कार्बन है तो उसका हो जाएगा हेक्स। राइट, तो आपको उसको कैसे लर्न करना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये आपको सीरियल, ठीक, सीक्वेंस में याद रखना है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, आपको इस तरह से याद रखना है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, बहुत इजी है, इतने ही, इससे ज्यादा है पर आपके सिलेबस में नहीं है, आपको यहां तक दिमाग में रखना है। बाकी उसके अलावा आप हायर क्लासेस, हायर स्टडीज करोगे तब वहां आपके काम आएंगे। नाउ पीछे सफिक्स, सरनेम कैसे लगाएंगे उसका, तो सरनेम भी बहुत इजी है। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, आपको जो कंपाउंड दे रखा है उसमें सब जगह आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे सफिक्स पीछे एन। ठीक है, नाउ अगर डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको कहीं पे, ठीक है, आपको क्या दिख रहा है, कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहां पर दिखेगा, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, कहां दिखना चाहिए, डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, कार्बन और कार्बन के बीच में। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो आप क्या करोगे, क्या लगा दोगे, इन लगा दोगे। हिंदी में इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन आपको समझ में आए, नहीं तो आप एन, इन और इसको क्या पढ़ोगे पता नहीं। अब अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, देखिए ये जो बॉन्ड है वो कहां है, कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो आपको क्या लगाना है, आइन, आप लगाएंगे आइन। इजी। अब हम एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, इफ सपोज आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है किसी कंपाउंड का, जैसे कोई कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, ये आपके एग्जामिनेशन में दे रखा है, और आपको कहते हैं कि आप क्या करो, इसका नेम लिखो। तो आप इसका नेम कैसे लिखेंगे, इजी है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3, मेथ, एथ, प्रोप। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, तो आप नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे आपको क्या कर देना है, मेथ, एथ, प्रोप, 3 कार्बन है, क्या नाम रखेंगे, प्रोप, प्रीफिक्स लग जाएगा। फिर सफिक्स लगाने के लिए क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। आप ध्यान रखना, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड होगा, वो भी एक जगह होगा कहीं पे। डबल बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये रहा। और अगर ऐसा हो तो सफिक्स क्या लगेगा, इन लग जाएगा, तो आप लगा देंगे प्रोपीन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इजी। एक और देखते हैं हम लोग,
इसका नाम क्या होगा? फटाफट आप बनाइए, बताइए मुझे, फटाफट चेक। ठीक है, वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप इसका नाम, आईयूपीएसी नेम क्या होगा बताइए मुझे। देखो क्या करना पड़ेगा, अगेन एक ही चीज, मैथ एथ प्रोप ब्यूट मीन्स आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है। मैथ एथ प्रोप ब्यूट क्या हो जाएगा इसका, ब्यूट, और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा, सफिक्स आ जाएगा एन, तो बोलेंगे हम लोग इसे ब्यूटेन। क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अब कई बार क्या होता है, आपको जैसे आईयूपीएसी नेम ही दे दिया पूरा, ठीक है, जैसे दे दिया आपके एक शैम्पू आता था पहले, ठीक है, पेंटीन प्रो विटामिन शैम्पू, बालों के लिए आता था, तो इस पेंटीन प्रो विटामिन शैम्पू जैसे पेंटीन है तो नाम दे दिया है, अब आपको इसका बताना है इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा या केमिकल फॉर्मूला क्या होगा। वेरी सिंपल, पेंटीन, पेंट देखिए आप इसमें किससे बना हुआ है, 2 इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है और सफिक्स लगा हुआ है, ये आपका प्रीफिक्स है और ये पीछे वाला आपका सफिक्स है। आप देख लो प्रीफिक्स क्या है, PENT, पेंट, पेंट कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, ठीक है, तो आप लिख देंगे कार्बन 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 कार्बन, और पीछे क्या लगा रखा है, ENE, इन लगा रखा है, मीन्स क्या है आपके किन ही भी 2 कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, वो डबल बॉन्ड आप यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां, किसी भी जगह पे एक जगह पे लगाना है। इफ सपोज मैं लगाता हूं ये यहां लगा दिया, ठीक है, अब बाकी सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा दो आप, और फुलफिल करना है अपन को। अब जैसे एक कार्बन ये रहा, कितने होने चाहिए, 3 और होने चाहिए, 4 बॉन्ड होते हैं कार्बन के, ठीक है, उसकी वैलेंसी तो फुलफिल करनी पड़ेगी हमको। 1 2 3 4 इस कार्बन के लिए हो गया, 1 2 3 एक बचा है 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 एक बचा है 4, इस कार्बन के लिए 1 2 3 4, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 3 4, और क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो सब जगह क्या लगा देंगे, सब जगह लग जाएगा हाइड्रोजन। ये हो गया इसका केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो कार्बन कितने काउंट कर लो, C5 1 2 3 4 5, और H कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया पेंटीन का केमिकल फॉर्मूला, बहुत इजी है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको रखना है, आपको समझना है प्रीफिक्स। तो पहले आपको लर्न करना पड़ेगा कि मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, यानी आपको इनके नाम विद कार्बन याद करने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो वैसे ही तैयार है अपने, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, इसको इस हिसाब से लर्न करना। और उसके बाद एन इन आइन, NaNe इन ENE YNE आइन, ठीक है, किस बेस पे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान रहे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कहां पे लगाना है, हमको लगाना है कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक जगह पे लगाना है। इस हिसाब से आप चलोगे तो आप सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन जो आपके सिलेबस में वो आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहां से बनेगा, ये मैथ है तो मैथ से मेथेन बनेगा, मेथिन मेथाइन नहीं बनेगा, मैं आगे आपको बताऊंगा एक चीज। फिर एथ बनेगा, एथ के साथ क्या है, एथेन एथीन एथाइन, प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन, पेंटेन पेंटीन पेंटाइन, हेक्सेन हेक्सीन हेक्सेन, तो ये सारे बनेंगे, ठीक है। तो हम इसकी एक एक करके अब स्टडी करने चाहते हैं।